अच्छा, नेक्स्ट आता है अब आपका न्यूरोथेरेपी का महत्व और मुख्य मान्यताएं। पूरा कोर्स जितना भी पढ़, चाहे आप बेसिक कर रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल कोई भी कोर्स कर रहे हो, ये जो इसमें मुख्य मान्यताएं हैं, ये कहते हैं ना कि निचोड़ है, पूरा रस है, ये रस है न्यूरोथेरेपी का। और इन्हीं पे ही पूरी न्यूरोथेरेपी चलती है, चाहे हमारे कितने फॉर्मूलेज हैं, चाहे हमारी कितने भी फिजिकल पॉइंट है, जो भी है, ये निचोड़ है। ये मान्यताएं सोते, बैठते, उठते, जागते, हर समय आपके दिमाग में जब तक आप सीख रहे हो ये चलनी चाहिए, ये चलनी चाहिए। इसको तो है ना घोट के पी जाना, इसको घोट के पी लिया तो फिर उसके बाद बाकी फिर एक बहुत अच्छा, अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल करने का तरीका है तो आपका डायग्नोज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डायग्नोज जो हम करते हैं उसमें ये चीज़ें भी सारी काम आती हैं। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, हम पैनक्रियाज को अलग अलग समयानुसार उकसाकर अनेकों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब आपको पता है कि पैनक्रियाज क्या काम करता है? आपके हिसाब से पैनक्रियाज क्या काम करता है? आपके हिसाब से पैनक्रियाज का हमारी बॉडी में क्या रोल है? आप स्टमक में जाके एल्कलाइन कर देते हैं, वो इंटेस्टाइन में जाके एल्कलाइन। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैनक्रियाज का रोल सिर्फ डाइजेशन तक ही है कि उसने इंसुलिन बनाना है और सोडियम बाइकार्बोनेट देना है, एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाने के लिए बहुत सारे रोल हैं। इसमें अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे बीटा सेल्स हो, अल्फा सेल्स हो गए, बीटा सेल्स हो गए, डेल्टा सेल्स हो गए, अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी तरह से इसको खोल के समझाया जाएगा। अभी तो ब्रीफ में है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि पैनक्रियाज ऐसा नहीं है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ही समझ आता है। इसमें जैसे एक डेल्टा सेल्स होते हैं जो टू पैनक्रियाज को हम शॉर्ट फॉर्म में पैन बोलते हैं। जब हम 2 पैन देते हैं तो सोमेटोस्टेटिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है पैनक्रियाज। अब वो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का एक्स्ट्रा ग्रोथ है, चाहे वो फाइब्राइड है, चाहे वो सिस्ट है, इवन ब्रेन ट्यूमर तक इससे क्योर हो जाता है। अगर स्टार्टिंग है, आप 2 पैन देते हैं, 2 पैन इंटू 6 ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उससे बॉडी में सोमेटोस्टेटिन हार्मोन पैनक्रियाज बनाता है जो किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ग्रोथ को खत्म कर सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सोमेटोस्टेटिन बनाना, तो इसके लिए हम 2 पैन देते हैं। इसके अलावा इसमें जो है जो इंसुलिन, सबको पता है इंसुलिन बनता है। अब इंसुलिन क्या करता है कि हमारी बॉडी में हमने जो भी खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, वो डाइजेशन होने के बाद उसका जो लास्ट पार्ट बनता है वो ग्लूकोज बनता है। अब इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को कैरी करके हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट के अलग, देखो वैसे तो बॉडी में कितने कहते हैं ना कि करोड़ों अरबों खरबों सेल्स हैं। हर सेल के पास इंसुलिन क्या करता है कि उस ग्लूकोज को पहुंचाता है, एनर्जी मिलती है उसको, जिससे कि वो आगे काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि इंसुलिन सिर्फ यही काम करता है। इंसुलिन हमारी बॉडी की जो टूट फूट होती है, जो मरम्मत होती है, अब जैसे हमने जो भी क्या कहते हैं प्रोटीन खाया, प्रोटीन डाइजेस्ट, जैसे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बना, ऐसे ही प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड्स बनता है, लास्ट उसका जो प्रोडक्ट है अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड के साथ इंसुलिन मिलके क्या करता है कि आपकी बॉडी के मरम्मत करता है, मतलब जो नए सेल्स बनने में काम करता है, जो पुराने सेल्स टूट गए, जो आपको चोट लगती है उसको ठीक करता है। अब जैसे आपने ये सुना होगा कि जो किसी को चोट में आराम नहीं आ रहा, दर्दों में आराम नहीं आ रहा, तो कहते हैं ना आपने शुगर चेक कराई है, शुगर चेक कराई है। ये इसका कारण क्या है, वो यही है, शुगर चेक कराने से पता चलता है कि इंसुलिन बन रहा है या नहीं बन रहा। शुगर बढ़ी हुई है तो इसका मतलब इंसुलिन नहीं बन रहा उतना। अब इंसुलिन नहीं बन रहा, थोड़ा बहुत बन रहा है, कुछ तो वो ग्लूकोज में ही लग गया।
जितना बॉडी में मान लो कि 100 अगर पॉइंट का इंसुलिन बन रहा है तो जिसमें से 60 हमारा डाइजेशन में यूज़ होता है, 20 से 25% हमारा यूज़ होता है हमारे सेल की टू फूड को बनाने में। इसीलिए शुगर पेशेंट्स की चोट में जल्दी आराम नहीं आता, उसको कोई कहीं पर भी दर्द हो। अब हम लोग भी ट्रीटमेंट करते हैं घुटने दर्द का, कमर दर्द का। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको थोड़ा सा इफेक्ट आता है बट थोड़ा स्लो आता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में वो इंसुलिन वो है ही नहीं ना जो उस काम में हेल्प करता है। उसके बाद उसका 10 to 15% इंसुलिन का पार्ट जो करता है, अब जो फैट्स हमने खाया, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन के बाद लास्ट बना ग्लूकोज, प्रोटीन का लास्ट डाइजेशन के बाद बना अमीनो एसिड्स, ऐसे जो हम फैट्स खाते हैं उसका जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है बॉडी में वो हमारा बनता है फैटी एसिड्स जो बनते हैं। अब वो इंसुलिन का 10 to 15% पार्ट क्या है, उस फैटी एसिड्स को लेके सेल के पास जो लेके जाता है, जिससे सेल के मेम्ब्रेन बनाता है, कवरिंग बनाता है, हर चीज़ की कवरिंग बनाता है। तो इसमें भी इंसुलिन का रोल आया। बाकी का जो 5 to 7% इंसुलिन जो बचता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो या तो पसीने के थ्रू बाहर निकलते हैं, या स्टूल के थ्रू बाहर निकलते हैं, या यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो इंसुलिन उस वेस्ट को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। बाहर नहीं, सिर्फ इंसुलिन का काम सिर्फ ग्लूकोज को मेंटेन करना ही नहीं होता कि हाँ कि ग्लूकोज को ये इसके अलावा ये सारे काम भी इंसुलिन हमारा करता है। तो इसके लिए क्या है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें आपका एक्जिटेटरी पार्ट का भी, सिस्टम का भी कुछ फंक्शन आ गया, आपकी एनर्जी का भी कुछ फंक्शन आ गया, आपकी बॉडी की टू फूड की मरम्मत का भी कुछ काम आ गया। तो ये सारे काम हमारा इंसुलिन करता है। तो इंसुलिन के लिए अब बनेगा कौन से? पैनक्रियाज में। तो पैनक्रियाज का एक हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अब बॉडी में इंसुलिन अगर कम बन रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, पैनक्रियाज के इसमें जो है 10 पैन दिया जाता है। जैसे 2 पैन से सोमेटोस्टैटिन बनता है, ऐसे 10 पैन जो होता है वो इंसुलिन बनाने के लिए होता है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं आपको नहीं समझ आ रही। अगर पेशेंट को, अगर हम कई बार हमने पेशेंट ऐसे भी दिए हैं कि बड़े बड़े फॉर्मूलाज से उसको वो रिलीफ नहीं आता, बट अगर हम उनको 10 पैन इंटू 3 दे देते हैं तो उसको काफ़ी रिलीफ आ जाता है। जैसे 2 पैन 6 सेकंड के लिए, जो हमारा पैन का पॉइंट है उसको हम 6 सेकंड के लिए एक बार दबाया, फिर 6 सेकंड के लिए दबाया, तो ये 2 पैन हो गया। अब 10 पैन का मतलब 6 सेकंड के लिए दबाया, फिर 6 सेकंड के लिए दबाया, ऐसे 10 बार दबाते हैं तो वो 10 पैन हो गया, तो वो 10 पैन हो गया। तो वही मैं बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ऐसे होता है कि कई बार होता है कि हमें क्विक देना है कि भी जैसे चलते चलते कि भी हाँ चलो ठीक है 10 पैन इंटू 3, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में रिलीफ आ जाता है 10 पैन इंटू 3 से ही, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन एकदम बढ़ जाता है और उससे क्या है कि बहुत सारी चीज़ों की कवरिंग हो जाती है। जैसे मैंने आपको इसकी रेशो की साइड से डिवाइडेशन करके बताया कि इतना इसमें यूज़ होता है, इतना इसमें यूज़ होता है। तो अब जैसे क्या है कि मान लो किसी की बॉडी में बीपी लो हो गया, या हम कहीं की बहुत लो एनर्जी लग रही है, हम लोग कहते हैं ना कि आप मीठा खा लो, जैसे अभी मैंने बताया ये सब खा लो, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर बॉडी में आपकी ग्लूकोज कम हो गया तो आपका एनर्जी लेवल नेचुरली डाउन जाएगा ही जाएगा, काम करने का मन ही नहीं करेगा, उठने का मन नहीं, जान ही नहीं है शरीर में। तो हम लोग क्या करते हैं 4 पैन लेते हैं। और 4 पैन क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी में जब हम खाना खाया ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज हमारा लीवर जो है उसको स्टोर करके रखता है। लीवर, अब लीवर ने उसको स्टोर किया, अब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है बिल्कुल, हम 4 पैन देते हैं। 4 पैन से जो हमारा एक तरह का ये जो सारी चीज़ें पढ़ोगे ना, जब आप पैनक्रियाज के फंक्शंस और ये सब पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि 4 पैन क्या करता है, उससे क्या हार्मोन्स निकलते हैं कि जो लीवर के साथ जाके ग्लूकागोन जाता है, ग्लूकागोन निकलता है, फिर वो ग्लाइकोजन जो लीवर के बाद ग्लाइकोजन के रूप में शुगर इकट्ठी है उसको लेकर आता है, ग्लूकोज में बदलता है, तो हमारी बॉडी में वापस ग्लूकोज उस टाइम के लिए मेंटेन हो जाता है। अब जैसे क्या होता है कि अब हम लोग फास्ट रखते हैं, कई बार ऐसे, और कई लोग तो नवरात्रों में 9 दिन तक सिर्फ एक लौंग पे रखते हैं,
या जैसे लंबे फास्ट हो गए 2-2 3 दिन के, जो ये छठ पूजा वाले होते हैं, या और भी हम ये कहें तो उसमें अब बिना खाए भी हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे बन रही है, कैसे बन रही है, क्योंकि लीवर हमारा स्टोर करके रखता है उसको, तो वो चीज़ तब काम आती है, वो चीज़ तब काम आती है। क्योंकि लीवर ऐसा है, बोला जाता है कि लीवर हमारी बॉडी में केमिस्ट की शॉप है, उसके बाद सब कुछ है और बॉडी को पता है कब क्या चाहिए, तो वो लीवर को आवाज़ लगाता है, उसको नॉक करता है कि भैया दे दो, ये चाहिए, पेन किलर चाहिए दे दो, ये चाहिए दे दो, ये चाहिए। तो ऐसे ही क्या है, लीवर स्टोर करके रखता है, तो हम 4 पैन से क्या है उस ग्लूकोज की उसको बढ़ा सकते हैं ब्लड में, जिससे कि क्या है कि हमें आराम आता है, हमारी एनर्जी जो लो होती है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये अब इस हिसाब से देखो तो ये पैनक्रियाज को अलग अलग समय अनुसार अलग अलग काउंटिंग में, जैसे 2 पैन 4 पैन 10 पैन है ना, 8 पैन है, 8 पैन अलग काम करता है, वो डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाने के लिए होता है 8 पैन जो होता है वो डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाने के लिए होता है। तो अलग अलग काउंटिंग में हम इसको देकर बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, समझ आ गया।